Hello guys, this is part 2 of MS Word series. In this video, we are going to cover Insert tab in MS Word. Insert tab contains different type of groups, tables group, illustrations group, media group, comments group, header and footer group, text groups are also there. So, in this part, we are going to cover each one of these group in detail. So, let's begin our video. अगर हम पेजेस टैब की बात करें तो पेजेस टैब तीन तरीके के ऑप्शंस कंटेन करता है, कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। कवर पेज से हमें पेजेस के टेम्पलेट मिल सकते हैं जिनका हम यूज करते हैं ताकि हमें एक ब्लूप्रिंट मिल सके डॉक्यूमेंट का और हम उसमें जो है अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को राइट कर सके। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के टाइटल, सब टाइटल एंड देन यहाँ पर कंटेंट, डेट, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस। तो इस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट का ब्लूप्रिंट यहाँ पर मिल जाता है जिसमें हम अपने जो है सिर्फ हमें टेक्स्ट ही राइट करना है। तो टेम्पलेट्स हम यहाँ से लिख सकते हैं, कवर पेज जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद ब्लैंक पेज, अगर हमने पेजेस इंसर्ट करने हैं तो हम ब्लैंक पेज का यूज करेंगे तो यहाँ से हमारे जो पेजेस है वो इंसर्ट हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट जो भी हमारे एमएस वर्ड के हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पेज ब्रेक की, पेज ब्रेक का यूज किया जाता है करंट पेज से। अगर हमने करंट पेज पे एंड किया अपने टॉपिक को तो उसे नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए हम पेज ब्रेक का यहाँ पर यूज करते हैं। तो हम पेज ब्रेक का यूज करके यहाँ पर और शीट्स हमारे जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और पेज हमारे जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें टेबल की, तो यहाँ पर जो है टेबल्स का यहाँ पर ऑप्शन है। टेबल्स ऑप्शन से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम रोज एंड कॉलम्स जितने मर्जी यहाँ पर ले सकते हैं, जितने मर्जी हम रोज एंड कॉलम्स के यहाँ पर टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इंसर्ट में टेबल्स का यहाँ पर ऑप्शन है। टेबल्स ऑप्शन से हम किसी भी तरीके के टेबल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स है। अपने डिवाइस में से अगर हमने पिक्चर लेनी है या हमने ऑनलाइन पिक्चर्स लेनी है तो ऑनलाइन पिक्चर्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन पिक्चर्स जो है वो ले सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई नहीं मिल रही तो हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन पिक्चर से। उसके बाद यहाँ पर शेप्स है। हम शेप्स का यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके की हम शेप्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स है, लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स, कैलोट्स। तो यहाँ पर मैं किसी भी तरीके के शेप्स का आपको यूज करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम जो है शेप्स का यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ आइकन्स की, तो यहाँ पर कुछ आइकन्स भी है। यहाँ पर जैसे कि एसेसिबिलिटीज, एनालिटिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स। हम किसी भी तरीके के आइकन्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं आइकन्स। उसके बाद यहाँ पर 3D मॉडल्स है। 3D मॉडल्स में यहाँ पर स्टॉक है 3D मॉडल्स का। हम किसी भी तरीके के 3D मॉडल्स में यहाँ पर जो है विजुअली अपने जो भी डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया उसमें विजुअली एक इम्पैक्ट लाने के लिए हम यहाँ पर जो है 3D मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको कुछ इंसर्ट करके यहाँ पर दिखा देती हूँ। लाइक मैं यहाँ पर बटरफ्लाई इंसर्ट कर रही हूँ। 3D मॉडल्स ही ऑनलाइन इंसर्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पर हमारी बटरफ्लाई जो है इंसर्ट होकर आ गई है। अब हम इसे किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। 3D मॉडल में हम इसे देख सकते हैं। अगर हम इसे बड़ा करके देखना चाहे तो हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं ड्रैग करके। हम इसे किसी भी तरीके से जो है वो मूव करके जो है वो देख सकते हैं अपनी बटरफ्लाई को। तो ये 3D मॉडल का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इससे हमारे डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और हम एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इस तरीके से इसे हम टेक्स्ट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर विकिपीडिया को ऐड किया हुआ है, तो हम विकिपीडिया का यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे। लाइक मैं म्यूजिक के बारे में सर्च कर लेती हूँ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमने टेक्स्ट है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और देन इंसर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने अपना जो टेक्स्ट है उसे इंसर्ट कर लिया। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को जो है यहाँ पर इजिली इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस टेक्स्ट से हम अपनी ग्राफिक्स वगैरह को समझते हैं तो इससे हम इजीली एमएस वर्ड में बिना टाइप किए भी हम टेक्स्ट ले सकते हैं एक्सटर्नल हमारे सोर्सेज से। तो अब हम ग्राफिक्स का देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम किसी भी तरीके के ग्राफिक्स के यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लाइक हम इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम ग्राफिक स्मार्ट आर्ट का भी यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हैं इजीली। उसके बाद यहाँ पर कुछ चार्ट्स है, बार ग्राफ्स वगैरह है, तो उसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए होगा। तो हम यहाँ से जो है वो अपने
चार्ट्स वगैरह उन्हें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। वाटरफॉल यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर चार्ट्स है, हम किसी भी तरीके के चार्ट्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैप में अगर हमने देखना है, फनल में अगर हमने देखना है, कॉलम में, तो हम ये भी यहाँ पर इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा जो चार्ट है यहाँ पर इंसर्ट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चार्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड में भी। हम चाहे तो एमएस एक्सेल के डेटा का यूज करके एमएस वर्ड में जो है चार्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग है, हम इसका यूज कर सकते हैं। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमने पार्ट स्क्रीनशॉट में लेकर आना है उसे हमने वर्ड में लेकर आना है, तो हम सिर्फ इसका यूज करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग का, और हम यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेके उसे अपने वर्ड में ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑनलाइन वीडियोस का ऑप्शन, अगर हमने कोई ऑनलाइन वीडियो यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो उसे उसका हमें यूआरएल वगैरह यहाँ पर कुछ टाइप करना पड़ेगा, और हम ऑनलाइन वीडियोस भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ लिंक्स वगैरह है, अगर हमने यहाँ पर लिंक इंसर्ट करनी है, उसका हमें एड्रेस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लाइक अगर उसका मैंने यहाँ पर लिंक जो है वो इंसर्ट कर दिया, अब यहाँ पर हमें क्लिक और कंट्रोल और क्लिक का यूज करना पड़ेगा, जिससे हम इस वाली जो है उस पे जा सके, इस वाले डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पर कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक यहाँ पर पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न आया, तो ये हमारी डॉक्यूमेंट पे हम इस तरीके से जो है वो जा सकते हैं। तो ये टाइपिंग की डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से हम इसका यूज करके यहाँ पे भी जो है लिंक्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स है, अगर हमने कमेंट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पर हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टाइपिंग कुछ भी, यहाँ पर हमने कोई भी कमेंट जो है वो इंसर्ट कर दिया, तो इधर साइड हमारे जितने भी कमेंट्स हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। ये हेडर का, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है किस तरीके का हमें हेडर चाहिए। हमें बीच में अगर लिखना है तो हम इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चार्ट्स इन एमएस वर्ड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है हेडर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंसर्ट में जाए और हमने फूटर क्रिएट करना है, तो हम फूटर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फूटर में भी हम अपने यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक अगर हम लिखना चाहे डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड, या डॉक्यूमेंट ही अगर हम टाइप कर देते हैं, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया, तो ये फुटर में मैंने जो है वो लिख दिया। उसके बाद अगर हम इंसर्ट करना चाहे और यहाँ से हम पेज नंबर इंसर्ट करना चाहे, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, जैसे भी हम चाहते हैं, तो बॉटम ऑफ द पेज में भी हमें किस में जाना है, तो मैं ये वाला इंसर्ट कर देती हूँ, ये फोर्थ पेज। तो ये सभी पेजेस पे आ जाएगा, थर्ड पेज है हमारा, ये सेकंड पेज है, एंड देन ये फर्स्ट पेज है। तो सब पे हमारा ये जो है पेज नंबर जो है वो लिख कर आ गया है। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स आर्ट्स वगैरह है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे हम अपना जाते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट के कुछ बॉक्सेस हमें यहाँ पर गिवन है, तो हम किसी भी तरीके के टेक्स्ट बॉक्सेस का यहाँ पर यूज कर सकते हैं टेक्स्ट अपना राइट करने के लिए। लाइक ये साइड बार है, यहाँ पर हम साइड में जो अपना टेक्स्ट जो है वो राइट कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से हम इनका भी जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट में हमारे पास कुछ वर्ड आर्ट्स है, हम वर्ड आर्ट्स का यहाँ पर यूज। उसके बाद यहाँ पर कुछ सिंबल्स है, इक्वेशंस है, सिंबल्स है, हम उसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस है, सिंबल्स है, हम अगर उसे इंसर्ट करना चाहे, लाइक अगर हम ये इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो भी इधर इंसर्ट होकर जो है आ गई। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस भी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं अपने एमएस एक्सेल। यहाँ पर इमोजी कीबोर्ड मैंने एड इन से इंसर्ट किया है, गेट एड इंसर्ट से इमोजी कीबोर्ड। तो इमोजी कीबोर्ड का हम यहाँ से यूज करके इमोजीज भी जो है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, होप यू लाइक इट।